हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल JOA वॉरियर्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने टॉपिक जो शुरू किया था वो क्या था, MS एक्सेल। और उसके अंदर हम एक मॉक टेस्ट को जो है ऑलरेडी डाल चुके हैं कल आपके लिए। आज हम जो है MS एक्सेल के सेकंड मॉक टेस्ट को डाल रहे हैं। कल की वीडियो में हमने चार्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया था। आज हम थोड़े मिक्स क्वेश्चन को आपके लिए लेकर आएंगे। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टफ लगे या फिर मॉडरेट लगे, तो बोर मत होइएगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इमेजेस का उपयोग किया है, इंटरफेस को समझाने के लिए यहाँ पर इमेजेस और पिक्स का उपयोग किया है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या फिर पिक्टोरियल हमारी जो है वो अप्रोच रही है आपको समझाने के लिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल के ऊपर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। विदाउट फॉर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन हेयर इज ऑन योर स्क्रीन कि हाउ डू यू डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम इन MS एक्सेल। MS एक्सेल के अंदर अगर आपको करंट डेट और टाइम को बतलाना है तो आप किसकी सहायता से शो करोगे, डेट, टुडे, नाउ और टाइम। तो हम जो है वो नाउ ऑप्शन का उपयोग करेंगे अगर हमें डेट और समय दोनों को बतलाना है। अगर समय को भी बतलाना है तब भी हम जो है नाउ ऑप्शन का उपयोग करेंगे। यहाँ पर अगर हम खाली डेट लिखा होता कि खाली जो है आपको सिर्फ डेट को बताना है तो उसके लिए हम डेट का उपयोग कर सकते थे, परंतु टाइम की बात की जा रही है और जब हम टाइम की बात करते हैं तो हम प्रेजेंट की बात किया करते हैं। प्रेजेंट को नाउ भी कहा जाता है, तो इस तरीके से आप याद रखिए, डेट और टाइम के लिए हम नाउ का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विच चार्ट कैन बी क्रिएटेड इन द MS एक्सेल। MS एक्सेल के अंदर आप किन प्रकार के चार्ट का उपयोग कर सकते हो, एरिया, लाइन, पाई, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर तीनों प्रकार के हमें चार्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। बेसिक जो चार्ट देखने को मिलते हैं वो आते हैं BPL की कैटेगरी में। कैटेगरी को नहीं बता रहा हूँ, शॉर्टकट याद करने की शॉर्टकट ट्रिक है। B से बार चार्ट, P से पाई चार्ट और L से लाइन चार्ट। तो तीन प्रकार के बेसिक चार्ट होते हैं, पर एरिया चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट, ये तीनों प्रकार के चार्ट आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि हाउ डू यू रीअरेंज द डाटा इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को किस प्रकार से अरेंज किया जा सकता है। लास्ट वीडियो में इसके बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया था। डाटा को क्या किया जाएगा, डाटा को सोर्टिंग की जाएगी, डाटा को सोर्ट किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर A के साथ जाना हम यहाँ पर पसंद करेंगे 0.5 नंबर के लिए। क्यों? क्योंकि डाटा को सिलेक्ट किया जाता है और उसके अंदर सोर्टिंग की जा सकती है। जो हम सोर्टिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर हमें 3-4 ऑप्शन जो है वो सीक्वेंस में देखने को मिलते हैं। अल्फ़ाबेटिकली A to Z, अल्फ़ाबेटिकली Z to A, न्यू टू फर्स्ट, न्यू टू ओल्ड, ओल्ड टू न्यू। तो इस प्रकार के ऑप्शन जो है हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ पावरफुल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है हमारा, वो क्या है? पावरफुल वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज है, स्प्रेडशीट पैकेज है, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है या फिर DBMS पैकेज है। तो ये हमारा जो है वो एक स्प्रेडशीट पैकेज है। आप सभी लोगों को इसका आंसर जो है वो बिल्कुल मालूम था, मुझे पता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ एडिट क्लियर कमांड। एडिट और क्लियर कमांड के अंदर इनमें से कौन सा हमारा जो है वो फंक्शन नहीं आता है। डिलीट कंटेंट्स, डिलीट नोट्स, डिलीट सेल और डिलीट फॉर्मेट्स। तो डिलीट सेल का जो ऑप्शन है हमारे पास, वो हमारे पास एडिट और क्लियर कमांड के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन इज नॉट अवेलेबल इन द कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स। कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स होता है हमारे अंदर, उसके अंदर हमें कौन सा जो फंक्शन है वो देखने को नहीं मिलता है। PMT, एवरेज, मैक्सिमम या सम। तो PMT का जो हमारा ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ये हमें जो है वो डायलॉग बॉक्स के अंदर देखने को नहीं मिलता है, कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स के अंदर देखने को नहीं मिलता है। एवरेज भी होता है, मैक्सिमम भी होता है और सम भी होता है। तो अब हम जो है वो कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स को एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पर जाके हमें ये मिलेगा। हम क्या करेंगे कि हमें जो है वो ऊपर होम बटन होता है, वहाँ पर जाके जो है वो एक डाटा का बटन हमें देखने को मिलता है, डाटा टैब देखने को मिलता है, डाटा ऑप्शन देखने को मिलता है। जब डाटा ऑप्शन के अंदर हम जाते हैं तो वहाँ पर डाटा वैलिडेशन आता है, सेकंड पे आपका कंसोलिडेट डाटा आता है और थर्ड पे आपका व्हाट इफ एनालिसिस आता है। तो देखिए, डाटा आपको फर्स्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको जो है वो सेकंड ऑप्शन पर जाना है, कंसोलिडेट के ऑप्शन पर। ठीक है जी। कंसोलिडेट के ऑप्शन पर जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको इस प्रकार से कुछ सीक्वेंस में 11 प्रकार के फंक्शन देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर सम भी होगा, काउंट भी होगा, एवरेज भी होगा। एवरेज को देखिए, एवरेज ही लिखा जाएगा, AVG से नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम का ऑपोजिट मिनिमम होता है तो मिनिमम होगा। प्रोडक्ट होगा, काउंट नंबर्स होगा, STD डेव, STD डेवलप होगा, वर होगा और वर्क वीक करके ऑप्शन जो है आपका वो देखने को मिलेगा। तो इनकी जो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर कहीं जाकर लिख दीजिएगा। इंटरफेस से मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 110% क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एग्जाम को ट्रिकी बनाना हो, मॉडरेट बनाना हो, टफ बनाना हो, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए जाना कहाँ पर है, हमें डाटा के ऑप्शन के अंदर जाना है। ठीक है, जब डाटा के ऑप्शन के अंदर हमें जाना है, डाटा से जब हम जो है सेकंड ऑप्शन कंसोलिडेट को क्लिक करेंगे। तीन ऑप्शन याद रखना है, डाटा वैलिडेशन, कंसोलिडेट और व्हाट इफ एनालिसिस। कंसोलिडेट के अंदर जो हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पर हमें जो है वो इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा और फंक्शन के अंदर हमें जो है 11 प्रकार के फंक्शन देखने को मिलेंगे। तो ये सभी फंक्शन आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि टू रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर अ नंबर इज डिवाइडेड बाय डिविजर इन एक्सेल, व्हाट
यूज़ द फंक्शन, अगर हमें रिमाइंडर प्राप्त करना है तो हम किस फंक्शन का उपयोग करेंगे, राउंड, फैक्ट, मोड और डिवीजन। तो हम जो मॉडुलस या फिर मोड फंक्शन का उपयोग यहाँ पर किया जाएगा अगर हमें रिमाइंडर दिखाना है कि भाई रिमाइंडर हमारे पास कितना आता है एमएस एक्सेल के अंदर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से हमारे जो मोड फंक्शन है यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ पर हमें क्या करना है कि फॉर्मूलाज के अंदर हमें जहाँ पर जाना है, टॉप बार में हमें फॉर्मूला का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फॉर्मूला के अंदर हमें जाना है, यहाँ पर हमें मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री का जो आपका फंक्शन होता है, मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री का जो आपका ऑप्शन होता है वहाँ पर आपको जाना है। तो यहाँ पर आपको जो है वो मोड का फंक्शन देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर कई फंक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, मोड होता है, इसके अंदर हमारे एवरेज होता है, सम होता है। तो यहाँ पर एक हमारा मोड फंक्शन भी देखने को मिलता है। मोड फंक्शन के अंदर हमें जो है मोड फंक्शन क्या करता है कि रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर अ नंबर इज डिवाइडेड बाय द डिविजर। ठीक है जी। और इसके लिए हम जो है वो प्रेस F1 का देखिए यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, किसके लिए, हेल्प के लिए। तो प्रेस F1 हेल्प के लिए आपका हो जाएगा। फॉर्मूलाज के अंदर जाकर हमें जो है वो मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री का जो फंक्शन है वहाँ पर जाकर हमें मॉडुलस का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके निकल कर जाते हैं। एक तो आपका क्या क्वेश्चन आता है कि भाई F1 की सहायता से हम हेल्प के ऊपर जा सकते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन निकल कर ये आता है कि फॉर्मूलाज के अंदर हमें जो है वो मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो फॉर्मूलाज के अंदर हमें क्लिक करना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या आता है कि फॉर्मूला के अंदर हमें जो मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मोड का फंक्शन देखने को मिलेगा, मॉडुलस का फंक्शन देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से एक ही क्वेश्चन के अंदर से 2-3 क्वेश्चन निकल कर आते हैं। जो आप मॉक टेस्ट दे रहे होते हो तो वहाँ पर आप क्या कीजिए कि एक कॉपी या रजिस्टर लेकर बैठिए और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है उसे एज ए वन लाइनर लिख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि टू सिलेक्ट एन एंटायर कॉलम इन एमएस एक्सेल प्रेस। अगर हमने कोई एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम क्या जो है वो प्रेस करेंगे, Ctrl+C, Ctrl+ एरो की, Ctrl+S और नन ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नन ऑफ द अबव। इन किसी भी ऑप्शन का उपयोग हम नहीं करेंगे अगर हमने जो है वो एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना है। एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करने के हम किसका उपयोग करेंगे, तो हम करेंगे Ctrl+Spacebar ऑप्शन का उपयोग। Ctrl+Spacebar ऑप्शन का उपयोग हम किसके लिए करेंगे, अगर हमने पूरे कॉलम्स को जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके साथ ही अगर हमने जो है वो रोज़ को सिलेक्ट करना है, एंटायर रो को सिलेक्ट करना है, तो हम किसका उपयोग करेंगे, शिफ्ट के साथ स्पेस बार का उपयोग। कॉलम के लिए Ctrl+Spacebar और शिफ्ट के लिए Shift+Spacebar हमारा किसके लिए उपयोग होगा, अगर हमने एंटायर रो को सिलेक्ट करना है। तो इस एक क्वेश्चन में से आपके 2 क्वेश्चन निकल कर आते हैं। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको निकल कर ये आता है कि कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+Spacebar, और सेकंड क्वेश्चन आपका आता है कि रो को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ स्पेस बार का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एक्सेल यू कैन सम अ लार्ज रेंज ऑफ डाटा बाय सिंपली सिलेक्टिंग अ टूल बटन कॉल्ड। अगर आपने एक लार्ज नंबर ऑफ रेंज को सिलेक्ट करना है, आपके पास कोई डाटा दिया गया है, उसने आपकी उस डाटा की रेंज को सिलेक्ट करना है, तो आप किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे, ऑटो फिल, ऑटो करेक्ट, ऑटो सम या फिर ऑटो फॉर्मेट। तो हम यहाँ पर जो है वो ऑटो सम ऑप्शन का उपयोग करेंगे, जिससे कि हम जो लार्ज रेंज ऑफ डाटा है उसको जो है वो सिलेक्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एम एस एक्सेल इज बेस्ड ऑन, एम एस एक्सेल जो है वो किसके ऊपर बेस होता है, तो ये हमारा जो है वो विंडोज़ का सॉफ्टवेयर है एम एस एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय अ वर्क स्पेस। वर्क स्पेस का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ कॉलम्स, ग्रुप ऑफ वर्कशीट, ग्रुप ऑफ रोज या ग्रुप ऑफ वर्कबुक्स। तो वर्क स्पेस हमारा होगा ग्रुप ऑफ वर्कबुक्स। काफ़ी ज़्यादा लोग सोच रहे होंगे कि इसका ऑप्शन जो है ग्रुप ऑफ वर्कशीट होगा, तो ग्रुप ऑफ वर्कशीट्स नहीं होता है, ग्रुप ऑफ वर्कबुक्स होता है हमारा वर्क स्पेस। अगला क्वेश्चन है एन एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ। जो हमारी एक्सेल वर्कबुक है ये किसका कलेक्शन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कलेक्शन ऑफ वर्कबुक्स, वर्कशीट, चार्ट्स, वर्कशीट्स एंड चार्ट्स। तो ये हमारा जो है वो वर्कशीट्स और चार्ट्स का कलेक्शन होती है एम एस एक्सेल वर्कबुक। क्यों, क्योंकि एम एस एक्सेल की वर्कबुक में हम एक्सेल जो है वो वर्कशीट को भी उपयोग कर सकते हैं और एज वेल एज चार्ट का भी वहाँ पर उपयोग किया जा सकता है। तो ये न सिर्फ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट होकर ये हो सकता है कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स एंड चार्ट। अगला क्वेश्चन है मल्टीपल कैलकुलेशन कैन बी मेड इन अ सिंगल फॉर्मूला यूजिंग। मल्टीपल कैलकुलेशन हमें करनी है तो किस एक सिंगल फार्मूला की सहायता से हम मल्टीपल या काफ़ी ज़्यादा, एक से ज़्यादा कैलकुलेशन को कर सकते हो। स्टैंडर्ड फार्मूलाज, एरे फार्मूलाज, कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज या स्मार्ट फार्मूला। तो एरे फार्मूला हमें जो है वो देखने को मिलता है। एरे फार्मूला की शॉर्टकट ट्रिक की अगर बात की जाए तो CSC इसकी शॉर्टकट ट्रिक होती है Ctrl+Shift+Enter। एरे फार्मूला की बात की जाए तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है वो एरे फार्मूला हमें देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर ये आता है कि भैया हमारा जो एरे फार्मूला होता है उसकी स्टार्टिंग किससे होती है, तो करली ब्रैकेट्स से जो हमारी वो एरे फार्मूला की स्टार्टिंग और एंडिंग होती है। एक क्वेश्चन आपका निकल कर ये आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन निकल आता है कि अगर आपने मल्टीपल रेंज के बीच में फॉर्मूला लगाना है तो उसके लिए हम एरे फार्मूला का उपयोग करेंगे। 2 क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। अब एक बार देख लेते हैं एरे फार्मूला कार्य कैसे करता है। हमको क्या यहाँ पर दिखाना है, हमको ये आपका जो एरे फार्मूला दिया गया है इसमें क्या दिया गया कि मैक्सिमम, फिर आपके पास मैक्स दिया गया, उसके पास आपके पास जो है वो रेंज दी गई C2 B C6, मतलब C2 आपकी कौन सी रेंज हो जाती है, C2 आपकी ये हो जाती है C2
से C6 माइनस B2 से B6 माइनस B2 से B6। इसमें आपको करना क्या है, आपको रेंज दी गई है कि भाई आपको C2 से C6 और B2 से B6 के बीच में माइनस करके जो मैक्सिमम डिफरेंस होगा उसको आपने याद दिखाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर क्या करेंगे कि C2 से B2 को माइनस कर देंगे, उसके बाद C3 से B3 को माइनस कर देंगे, C4 से B4 को माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस होगा, सबसे मैक्सिमम डिफरेंस आएगा सब्ट्रैक्ट करके, वो आपका आंसर आएगा। तो आंसर यहाँ पर हमारा ये दिख रहा है कि अगर हम 93 में से 30 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 63 आंसर बचता है, विच विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस एरे फॉर्मूला। तो इस तरीके से हमारा जो है वो एरे फॉर्मूला कार्य करता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रहा होगा, आपको एक क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, विच एरिया इन द एक्सेल विंडो अलाउज एंटरिंग वैल्यूज एंड फॉर्मूलाज। तो ऐसे एक्सेल का विंडो का ऐसा कौन सा फॉर्मूला जहां पर हम वैल्यूज और फॉर्मूलाज को एंटर कर सकते हैं, ऐसा कौन सा एरिया है एक्सेल का? तो हमारा होता है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार हमारा ऐसा एरिया होता है जहां पर हम वैल्यूज और फॉर्मूला को एंटर किया जाता है। तो फॉर्मूला बार विल बी द राइट वन। कॉन्केटिनेशन ऑफ टेक्स्ट कैन बी डन यूजिंग कॉन्केटिनेशन और टेक्स्ट जो होता है हमारा वो किसकी सहायता से यूज़ किया जाता है? तो कॉन्केटिनेशन जो हमारा होता है वो एम्परसेंट की सहायता से हमारा दिया जाता है। अब यहाँ से जो लास्ट क्वेश्चन था वहाँ से दो प्रकार के क्वेश्चन निकल कर आते हैं कि एक तो आपने फॉर्मूला बार में क्या पुट किया, आपने जो फॉर्मूला बार है उसमें हमने जो वैल्यूज़ हैं और सेल की रेंज हमें दिखती है, वैल्यूज़ और रेंज अगर हमने दिखाना हो तो वहाँ पर हमें दिखती है कहाँ पर? फॉर्मूला बार के अंदर। इसके साथ ही एक नेम बॉक्स का ऑप्शन आता है। इस प्रकार के दो बार हमें देखने को मिलते हैं साइड बाय साइड। ये हमारा जो होता है इस तरीके से नेम बॉक्स होता है जिसमें कि हमारे सेल की रेंज दी होती है, और यहाँ पर हमारा जो होता है फॉर्मूला बार होता है जहाँ पर हम सेल के अंदर जो वैल्यूज़ दी गई हैं उनको डालते हैं या फिर फॉर्मूला सेल के अंदर क्या दिया गया है उसको एडिट करते हैं। तो यहाँ से दो प्रकार के क्वेश्चन निकल कर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पता चलता है कि अ न्यूमेरिक वैल्यू कैन बी ट्रीटेड एज लेबल्ड वैल्यू इफ डैश प्रिसीड्स इट। तो अगर हमने न्यूमेरिक वैल्यू है, जैसे कि हमें सबको पता है कि इस प्रकार से हमारे जो सेल होते हैं उसमें सपोज कीजिए अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू डाल रहे हैं, अगर हम टेक्सचुअल वैल्यू डाल रहे हैं तो हमारी लेफ्ट साइड से शुरू होती है, परंतु अगर न्यूमेरिक वैल्यू को डालेंगे हमारी तो वो राइट साइड से शुरू होती है इस तरीके से। तो हमने अगर उसे लेबल की तरह यूज़ करना है तो हम किसका उपयोग करेंगे उस न्यूमेरिक वैल्यू को डालने से पहले? तो अपोस्ट्रोफी का उपयोग करेंगे, एक्सक्लेमेशन का उपयोग करेंगे, हैश का या टिल्डे साइन का। तो इन साइन के नाम भी आपको याद रखने हैं। जो हमारा ये साइन होता है ये अपोस्ट्रोफी का साइन होता है, एक्सक्लेमेशन का ये होता है, हैश ये होता है और टिल्डे साइन ये होता है। तो हम किसका उपयोग करेंगे अगर हमने जो है वो उसे लेबल की फॉर्म में लेकर आना है? तो हम एस्ट्रोफी का उपयोग किया जाता है। ठीक है जी, एस्ट्रोफी का हम उपयोग करेंगे। इस प्रकार से सपोज कीजिए हमारे पास सेल है तो हम क्या करेंगे, अगर हम सिंपल 6 लिख देंगे तो सिंपल 6 हमारा कुछ इस तरीके से हमें सेल के अंदर देखने को मिलेगा। परंतु जब हम 6 लिखने से पहले अपोस्ट्रोफी एस साइन का उपयोग करेंगे और इस तरीके से 6 लिखेंगे तो ये हमारा जो सेल है वो राइट साइड पे लिखने की बजाय जो है वो लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा एज अ टेक्सचुअल। जिस तरीके से टेक्स्ट हमारे रहते हैं, कैरेक्टर्स या फिर हमारे जो है वो अल्फ़ाबेट्स रहते हैं, इस तरीके से लिखा जाएगा। एक इसका जीता जाता उदाहरण यहाँ पर ये दिया गया है। तो जब हमने क्या किया कि जब हमने अपोस्ट्रोफिस के साथ 2 का उपयोग किया तो हमारा जो है वो राइट साइड से ना लिखकर लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया। तो ये इस तरीके से लेबल्ड के काम के हमें लेबल्ड के लिए हम जो है वो उपयोग किया जाएगा। अगले क्वेश्चन को पता चलता है कि विच एलिमेंट्स ऑफ अ वर्कशीट कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सीडेंशियल मॉडिफिकेशन। एक्सीडेंशियल मॉडिफिकेशन हो जाती है तो ऐसा कौन सा एलिमेंट्स है जो किन एलिमेंट का अगर हमने कोई प्रोटेक्शन दिया तो क्या क्या एलिमेंट जो वहाँ पर प्रोटेक्ट होंगे, कंटेंट होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे, सिनेरियोज होंगे सारे। तो ये सारे जो एलिमेंट्स है ये सारे जो है हमारे एक्सीडेंशियल मॉडिफिकेशन के थ्रू जो है या एक्सीडेंशियल मॉडिफिकेशन से हमें प्रोटेक्शन मिलती है। तो किसकी मिलती है? ऑल ऑफ दी अबव की। कंटेंट्स भी हमारे जो है वो प्रोटेक्ट रहते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी रहते हैं और सिनारियोज भी प्रोटेक्ट रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डाटा टाइप इन MS एक्सेल। MS एक्सेल के अंदर वैलिड डाटा टाइप इसमें से कौन सा नहीं होगा? नंबर्स, कैरेक्टर, लेबल या फिर डेट एंड टाइम। जो डेट एंड टाइम होता है वो हमारा जो वैलिड डाटा टाइप नहीं होता है MS एक्सेल के अंदर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें देखने को मिलता है। तो जो डेट और टाइम है ये हमारा जो है वो वैलिड डाटा टाइप के ऑप्शन नहीं होते हैं किसके अंदर? MS एक्सेल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेटिंग डाटा फ्रॉम अ सेल लोकेटेड इन अ डिफरेंट शीट इज कॉल्ड। अगर हमने किसी एक शीट से दूसरी शीट को जो डाटा को है वो कॉपी करना है या फिर लोकेशन को जो है वो रेफरेंस करना है तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? तो रेफरेंसिंग का उपयोग किया जाता है। रेफरेंसिंग बेसिकली 3 प्रकार की होती है, रैम या फिर राम भगवान की सहायता से डिनोट कर सकते हैं। रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स। रिलेटिव कौन सी होती है? रिलेटिव होती है जिसमें कि आपका फिक्स नहीं किया जाता है। एब्सोल्यूट में आपके रो कॉलम दोनों फिक्स किए जा सकते हैं और मिक्स्ड में आपके या तो रो फिक्स होगी आपका कॉलम फिक्स होगा। फिक्स करने के लिए हम एज यूजुअल डॉलर साइन का उपयोग किया करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच मेनू ऑप्शन कैन बी यूज टू स्प्लिट विंडोज इनटू 2। अगर हमने कोई पर्टिकुलर हमारे पास विंडो है और उस विंडो को हमने 2 प्रकार की विंडोज में स्प्लिट करना है तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? तो हम करेंगे व्यू ऑप्शन पर जाएंगे, वहाँ पर विंडो का ऑप्शन देखने को मिलेगा और उसके बाद हम स्प्लिट का ऑप्शन जो है वो क्लिक कर देंगे। तो व्यू
विंडो और स्प्लिट, इस प्रकार के 3 स्टेप की सहायता से हम विंडो को जो है वो स्प्लिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमेंट्स कैन बी एडेड टू सेल यूजिंग, तो कमेंट्स हैं उनको हमने सेल में ऐड करना है, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? तो होम के ऊपर जाएंगे, कमेंट्स करेंगे, इंसर्ट के ऊपर जाएंगे, कमेंट करेंगे, डाटा के ऊपर जाएंगे, कमेंट्स करेंगे, फिर रिव्यू के अंदर जाएंगे और कमेंट्स करेंगे। तो इसका सबसे सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिव्यू और कमेंट्स। हम रिव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम कमेंट्स के ऊपर जाएंगे। देखिए कमेंट्स क्या होता है? कमेंट्स होता है किसी सेल के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना। आपने सपोज कीजिए यहाँ पर कोई सेल, हमारे पास ये 2 सेल बने हैं और यहाँ पर इस सेल के अंदर हमने इस प्रकार से क्या किया, ये 46 लिखा है। तो इस 46 के अंदर एक यहाँ पर सेल टिप के अंदर इस प्रकार से सेल टिप आती है और यहाँ पर हम कमेंट डाल सकते हैं कि जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जब हम 46 सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस 46 के बारे में निकल कर आएगी। ये भी हो सकता है इस 46 के बारे में कि भाई आज हमने जो वो 46 नंबर के बच्चे का जो है वो मार्क्स लिखे हैं, या फिर हमने 46 नंबर के जो हैं वो वोट को काउंट किया है। तो हिडन इन्फॉर्मेशन सेल के बारे में होती है, कमेंट होता है। और रिव्यू कमेंट्स के ऑप्शन पर जाकर हम जो है वो कमेंट को ऐड कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रिप्लेस अ डाटा विद अनदर इन शीट। तो डाटा को एक शीट से और दूसरी शीट में डाटा को जो है हमने रिप्लेस करना, तो उसके लिए हम Ctrl+H का उपयोग करेंगे। MS वर्ड में भी जो इस तरीके की शॉर्टकट ट्रिक हमें जो है वो देखने को मिली थी, याद कर लेना इस आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फाइंड एंड रिप्लेस इन MS एक्सेल। इसमें से MS एक्सेल के अंदर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो उसकी सही नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ लेते हैं कि यू कैन सर्च फॉर बोल्ड एंड रिप्लेस विद इटैलिक्स। नेक्स्ट ऑप्शन है कि यू कैन डिसाइड वेदर टू लुक फॉर द होल वर्ड और नॉट। अगला है कि यू कैन सर्च इन फॉर्मूला 2 और लास्ट है कि यू कैन सर्च बाय रोज और कॉलम और शीट। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें, यू कैन सर्च फॉर बोल्ड एंड रिप्लेस विद इटैलिक्स, मतलब कि हम ऐसे सेल को सर्च नहीं कर सकते जिनमें कि बोल्ड लिखा हो, और इसके साथ ही हम उन बोल्ड वाले सेल को सर्च करके उन्हें इटैलिक से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसा करने की हमें जो है वो अनुमति नहीं देता है MS एक्सेल। बाकी रेस्ट ऑफ द जो आपके ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन रहता है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि वाइल फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग सम डाटा इन MS एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड। जब हम किसी डाटा को MS एक्सेल में देख रहे हैं और उसे रिप्लेस कर रहे हैं तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो वैलिड आपकी नहीं होगी? ठीक है जी, तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि यू कैन फाइंड एंड रिप्लेस विद इन द शीट और वर्कबुक। तो जो हम क्या कर सकते हैं कि हम कर सकते हैं फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं विद इन शीट और वर्कबुक। हम एक पर्टिकुलर शीट के अंदर और एक पर्टिकुलर वर्कबुक के अंदर जो फाइंड और रिप्लेस कमांड का उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है बिल्कुल वैलिड स्टेटमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन रिमूव्स अ शीट फ्रॉम वर्कबुक। ऐसा कौन सा एक्शन है जो हमारी शीट को एक पर्टिकुलर वर्कबुक से हटा सकता है? एक हमारे पास एक वर्कबुक है, उसके अंदर से हमने किसी शीट को हटाना है, तो ये उसके लिए हम किस एक्शन का उपयोग करेंगे? बेसिकली ये आप पूछ रहा है। तो हमारे यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिलेक्ट द शीट देन चूज एडिट एंड डिलीट शीट। तो सबसे पहले हम शीट को सिलेक्ट करेंगे, देन उसे चूज एडिट करेंगे और डिलीट शीट करेंगे। इस प्रकार से हमारे पास लास्ट में स्टेटस बार होता है। उस स्टेटस बार के अंदर हमारे पास टैब का ऑप्शन होता है और यहाँ पर हमारे पास शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 होता है। तो हमने जो शीट्स डिलीट करनी है उसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम एडिट का ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर डिलीट शीट का ऑप्शन होता है, उसके ऊपर हम क्लिक करके शीट को डिलीट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ़ यू नीड टू रिमूव ओनली द फॉर्मेटिंग डन इन अ रेंज सच एज नंबर्स फॉर्मूलाज टाइप देयर शुड बी रिमूव्ड यू मस्ट। तो अगर आपने किसी शीट में या किसी रेंज में सेल या फिर उसके कंटेंट को डिलीट ना करके उसकी फॉर्मेटिंग को डिलीट करना है तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रॉम एडिट मेनू चूज क्लियर एंड देन फॉर्मेट्स। हम एडिट मेनू के ऊपर जाएंगे, वहाँ पर चूज क्लियर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और वहाँ पर जो है वो फॉर्मेट्स आएंगे, आपको फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके हम जो है उसकी फॉर्मेटिंग है उसको पूरी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टू डिलीट की ऑफ कीबोर्ड इज असाइंड टू विच कमांड इन MS एक्सेल। जो हमारे कीबोर्ड के ऊपर डिलीट की होती है, जो हमारे आपको क्या मिलेंगे देखने को, जो हमारे नेविगेशन कीज़ होते हैं, एरो कीज़ होते हैं, उनके ऊपर कुछ कीज़ का एक बंच होता है। वहाँ पर जब पेज डाउन, होम, एंड और डिलीट की आपको देखने को मिलती है, तो उस की का रेलिवेंस क्या रहता है MS एक्सेल के अंदर, ये आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर है एडिट, क्लियर और कंटेंट्स की अगर बात की जाए तो इसका उपयोग डिलीट की सहायता से भी किया जा सकता है। मतलब कि हमने कंटेंट्स को क्लियर करना है तो उसके लिए हम जो है वो डिलीट की का भी उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है टू रिमूव द कंटेंट्स ऑफ द सिलेक्टेड सेल यू मस्ट इशू डैश कमांड। अब हमने क्या करना है कि किसी एक पर्टिकुलर सेल के ऊपर के अंदर के कंटेंट को डिलीट करना है, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? डिलीट, क्लियर कंटेंट, क्लियर आर और क्लियर डिलीट। तो उसके लिए जो है हम वो उपयोग करेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लियर कंटेंट्स का। तो इसके लिए जो है हम क्लियर कंटेंट का उपयोग किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडिट डिलीट कमांड, जो हमारी एडिट और डिलीट कमांड होती है वो किस प्रकार की कमांड होती है? तो डिलीट सिलेक्टेड सेल, अगर हमने सिलेक्टेड सेल को डिलीट करना है तो उसके लिए एडिट डिलीट कमांड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेस्ट स्पेशल अलाउज सम ऑपरेशन वाइल यू पेस्ट टू न्यू सेल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज वैलिड। पेस्ट स्पेशल जो आपका ऑप्शन है वहाँ पर अब जब आप पेस्ट न्यू सेल को ऊपर करते हो तो कौन सी फॉलोइंग ऑपरेशन जो है वो वैलिड हमारा रहता है? स्क्वायर, परसेंटेज, गोल, सीक और डिवाइड। तो हमारा जो होता है पेस्ट स्पेशल और डिवाइड का ऑप्शन जो है वो वैलिड होता है। पेस्ट स्पेशल अलाउज बॉक्स में जाओगे तो सम ऑपरेशन विच यू पेस्ट टू न्यू सेल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज वैलिड, तो स्क्वायर जो ऑप्शन होता है वो हमारा बिल्कुल वैलिड रहता है। नेक्स्ट हो जाए विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन पेस्ट सिलेक्टिवली यूजिंग पेस्ट स्पेशल कमांड्स। पेस्ट स्पेशल कमांड्स को सिलेक्टिवली यूज, अगर आप पेस्ट स्पेशल कमांड यूज़ करते हो तो इसमें से कौन से ऑप्शन को हम सिलेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं? वैलिडेशन, फॉर्मेट्स, फॉर्मूलाज या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो हम इन सभी को उपयोग कर सकते हैं, यानी कि वैलिडेशन भी हम कर सकते हैं पेस्ट स्पेशल में, फॉर्मेट्स भी दे सकते हो, फॉर्मूला भी दे सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी राइट वन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज टाइप इज नॉट वैलिड फॉर फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स। फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स में इनमें से कौन सा जो है वो हमारे पास डाटा है या डायलॉग बॉक्स में कौन सा ऑप्शन है वो वैलिड नहीं रहता है? लीनियर, ग्रोथ, ऑटोफिल या फिर हमारा टाइम। तो हमारा जो टाइम होता है वो फिल सीरीज बॉक्स में वैलिड नहीं रहता है। फिल सीरीज बॉक्स की अगर बात की जाए तो वहाँ पर इस प्रकार से हमें फॉर्मेट या इंटरफेस देखने को मिलता है, जहाँ पर कि रोज और कॉलम की बात की जाती है, उसके बाद टाइप की बात की जाती है तो लीनियर मिलता है, ग्रोथ मिलता है, डेट मिलता है और ऑटोफिल मिलता है। यहाँ पर टाइम जो है वो देखने को नहीं मिलता है। इसके साथ ही डे, अगर डेट की बात की जाए तो डे हमारे पास देखने को मिलेगा, वीकेंड होगा, मंथ होगा और ईयर होगा। तो इस प्रकार के हमारे इंटरफेस होता है कुछ इसका फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स का, जहाँ पर टाइम देखने को नहीं मिलता है। रोज़ होती है, कॉलम होती है, लीनियर, ग्रोथ, डेट, ऑटोफिल होता है, डे, वीकेंड, मंथ और ईयर जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कमांड एडिट फिल अक्रॉस वर्कशीट इज एक्टिव ओनली व्हेन। तो जो कमांड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कमांड्स एडिट फिल अक्रॉस वर्कशीट इज एक्टिव ओनली व्हेन। तो फिल अक्रॉस की जो वर्कशीट की कमांड है आपकी वो कब जाकर एक्टिव होगी या किन शीट्स में आपकी जो है वो एक्टिव हो सकती हैं? यहाँ पर आपकी वो तब एक्टिव होंगी जब आप मैनीज शीट को जब हम सिलेक्ट करेंगे। व्हेन वी सिलेक्ट मोर देन वन शीट और व्हेन वी सिलेक्ट मैनी शीट्स, तो फिर आपकी जो है वो कमांड एक्टिव हो सकती है फिल अक्रॉस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्टकट की कंट्रोल+R इज यूज्ड इन एक्सेल 2। तो कंट्रोल+R आपके पास जो शॉर्टकट की होती है उसका उपयोग किसके लिए देखने को मिलता है? फिल द सिलेक्शन विद द एक्टिव सेल टू द राइट, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमने फिल करना है सिलेक्शन को एक्टिव सेल टू द राइट। फिल द सिलेक्शन विद एक्टिव सेल टू द राइट, तो इसके लिए हमारा जो है वो कंट्रोल+R का उपयोग होता है। इसके साथ ही कंट्रोल+D का उपयोग, तो फिल डाउन सिलेक्शन को अगर हमने सिलेक्ट करना है, फिल डाउन बॉक्स को या फिल डाउन डायलॉग बॉक्स को अगर हमने सिलेक्शन करना है तो उसके लिए कंट्रोल+D का उपयोग होगा। इस प्रकार से हमारे पास कुछ शॉर्टकट कीज आ जाती है, इसमें कंट्रोल+A सिलेक्ट ऑल, B बोल्ड के लिए, C कॉपी के लिए, D फिल डाउन के लिए, F फाइंड के लिए, G गो टू के लिए, H रिप्लेस के लिए, I इटैलिक के लिए, K इंसर्ट अगर हमने हाइपरलिंक इंसर्ट करना है, N न्यू वर्कबुक के लिए, O को ओपन के लिए, P हमारा जो होता है प्रिंट के लिए, M की अगर बात की जाए तो एग्जिस्टिंग वर्क बुक में अगर हमने कोई शीट ऐड करना है तो उसके लिए कंट्रोल+M, P प्रिंट के लिए, R फिल राइट के लिए, S सेव के लिए, U अंडरलाइन, V पेस्ट, W क्लोज, X कट, Y रिपीट, Z अंडू और F1 हेल्प के लिए उपयोग देखने को मिलता है। तो स्क्रीनशॉट जो है वो इसका ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS Excel प्रोवाइड्स द डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स। फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स जो हमने पहले आपको दिखाया था तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारे कितनी देखने को मिलती है? अगर हम सपोज कीजिए कॉलम को सिलेक्ट कर रहे हैं या रो को सिलेक्ट करना है तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितनी आपको देखने को मिलेगी? 0, 1, 5 या 10। तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमेशा 1 देखने को मिलती है फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स की कुछ इस तरीके से। ये हमारा जो है वो फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स है। यहाँ पर रो देखने को मिल रहा है, कॉलम देखने को मिल रहा है, लीनियर, ग्रोथ, डेट, ऑटोफिल देखने को मिल रही है। डेट के अंदर यूनिट की बात की जाए तो डे, वीकेंड, मंथ, ईयर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है वो स्टेप वैल्यू देखिए कितनी देखने को मिल रही है? बाय डिफ़ॉल्ट 1। तो ये हमारे पास फिल सीरीज़ की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू देखने को मिलती है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग टेक्स्ट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू मैनी लाइंस विद इन अ सेल, यू कैन डू दिस थ्रू। तो हमारे पास अगर सपोज कीजिए एक सेल है, उसके अंदर लॉन्ग टेक्स्ट हमारे पास दिया गया है, तो उस लॉन्ग टेक्स्ट को अगर हमने ब्रोकन करना है, तोड़ना है किसी दूसरी लाइन में भेजने के लिए, तो हम किस ऑप्शन का जो है वो उपयोग करेंगे यहाँ पर? तो रैप टेक्स्ट करके जो हमारे पास ऑप्शन आता है, टेक्स्ट रैपिंग इन द फॉर्मेट सेल, तो इस ऑप्शन का हम उपयोग करेंगे। टेक्स्ट रैपिंग का मतलब ही होता है कि अगर सपोज कीजिए आप किसी एक लाइन के अंदर टेक्स्ट को भर रहे हो और वो लाइन काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो उसके लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ता है।
लेफ्ट और राइट स्क्रॉल करना पड़ता है। तो स्क्रॉल से बचने के लिए हम टेक्स्ट रैप ऑप्शन का उपयोग करते हैं, जिसमें कि हमारा लॉन्ग टेक्स्ट होता है वो एंटर का कार्य बेसिकली करता है। लॉन्ग टेक्स्ट होता है वो दूसरी लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यू कैन ऑटो फिट द विड्थ ऑफ कॉलम। अगर हमने कॉलम की विड्थ है उसको ऑटो फिट करना है तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? तो डबल क्लिक करेंगे कॉलम राइट के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर और कॉलम हेडर के ऊपर। तो अगर हमने कॉलम की विड्थ को करना है तो हम क्या करेंगे? डबल क्लिक करेंगे कॉलम राइट बॉर्डर के ऊपर और कॉलम के हेडर के ऊपर। इस प्रकार से हमारा कॉलम देखने को मिलता है। तो जो कॉलम का हेडर होता है उसके ऊपर हम डबल क्लिक जब यहाँ पर करते हैं तो यहाँ से हम कॉलम की विड्थ को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द सेल पॉइंटर इंडिकेट्स दैट यू कैन मूव द कंटेंट टू द अदर सेल। अगर हमने कोई कंटेंट है उसमें हमने दूसरे सेल में उसे मूव करना है, एक सेल का कंटेंट दूसरे सेल में मूव करना है, तो उसके लिए हमारा जो है वो किस प्रकार का सेल पॉइंटर हमें देखने को मिलेगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मॉइस पॉइंटर विद एंकर एट द टिप। मॉइस पॉइंटर विद एंकर एट द टिप, तो इस प्रकार का हमें जो है वो पॉइंटर देखने को मिलेगा। मॉइस पॉइंटर की अगर बात की जाए तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार के हमारे माउस पॉइंटर के जो कुछ इमेजेस होती हैं, कुछ निशान होते हैं, इस प्रकार के होता है। नॉर्मल सिलेक्ट इस प्रकार का होता है। हेल्प सिलेक्शन की अगर बात की जाए तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। अगर इस प्रकार का आपको माउस पॉइंटर देखने को मिलता है तो इसका मतलब होता है कि बैकग्राउंड में कोई प्रोसेस रन कर रहा है, इस तरीके का देखने को मिले। तो ये बिजी कमांड को दर्शाता है कि हमारा जो है वो जो हमारा प्रोसेस है वो बिजी है, मतलब इस प्रोसेसिंग हो रही है। नेक्स्ट हमारा प्रिसीजन सिलेक्ट इस प्रकार का दिखाता है। टेक्स्ट अगर हम लिख रहे हो, शीट में लिख रहे हो, सेल में लिख रहे हो, तो इस प्रकार का हमारे पास साइन होता है। मूव के लिए कुछ इस प्रकार का दिखता है। हैंड राइटिंग के लिए इस प्रकार का होता है। एडिट भी से कह सकते हैं। इस प्रकार का अगर आपको दिखे तो अनअवेलेबल होता है। वर्टिकल रिसाइज, हॉरिजॉन्टल रिसाइज आपको पता होगा, डायगोनल रिसाइज 1 2 ये दोनों आप मालूम होगा। और अल्टरनेट सिलेक्शन की अगर बात की जाए तो कुछ अपवर्ड एरो की तरह हमारा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द सेल पॉइंटर इंडिकेट्स दैट यू कैन फिल सीरीज। फिल सीरीज को अगर आपने सेलेक्ट करना था उसके लिए आप कौन से पॉइंटर का उपयोग यहाँ पर करोगे? तो ऑप्शन नंबर 3, यानी कि माउस पॉइंटर विद एंकर एट द टिप। माउस पॉइंटर विद एंकर एट द टिप, जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें क्या था कि माउस पॉइंटर विद एंकर एट द टिप, और यहाँ पर क्या हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि अगर हमने क्या करना है कि फिल सीरीज़ को दिखाना है, फिल सीरीज़ को दिखाना है, या फिर आपने क्या करना है कि फिल सीरीज़ को शो करना है, तो वहाँ पर आपका करेगा माउस पॉइंटर विद एंकर एट द टिप। ठीक है जी, यू कैन फिल सिलेक्टेड। फिल की अगर बात की जाए, अगर फिल की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 20 इसका बिल्कुल सही होगा, ये थोड़ा गलत हो गया। तो फिल की बात की जाए तो स्मॉल थिन प्लस आइकन, स्मॉल थिन प्लस आइकन इस प्रकार का आइकन होता है हमारा। अगर आप सेल के ऊपर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको, आप सपोज कीजिए कि आप इस तरीके से आपके जो है वो सेल हैं, सपोज कीजिए इस तरीके से आपके ये सेल हैं, ये सेल 1 है, ये सेल 2 है। अब आपने यहाँ पर 1 वैल्यू को पुट किया है, तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास एक प्लस इस तरीके का जो वो स्मॉल आइकन देखने को मिलेगा। जो आप इसके ऊपर प्लस करके से ड्रैग करोगे तो ये ऑटोमेटिकली फिल कर देगा रेस्ट ऑफ द कॉलम्स को आपके। तो ये हमारा होता है स्मॉल थिन प्लस आइकन। स्मॉल थिन प्लस आइकन जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द सेल पॉइंटर इंडिकेट्स दैट यू कैन मेक अ सिलेक्शन। अगर आपने कोई सिलेक्शन कर लिया, आपने कोई सिलेक्ट कर लिया, तो उसका सिंबल हमारे पास कौन होगा? तो डॉक्टर सिंबल बिग प्लस आइकन। डॉक्टर सिंबल बिग प्लस आइकन जो होता है हमारे पास, वो हमारे पास सिलेक्शन का कार्य करता है। कुछ इस तरीके का हमारा जो है वो डॉक्टर सिंबल आइकन रहता है। अगर हमने कुछ सिलेक्शन कर लिया, सपोज कि हमने सेल बी सिलेक्ट कर ली, B2 सिलेक्ट कर लिया, C2 सिलेक्ट कर ली, तो हमारे पास इस प्रकार से सिलेक्शन आएगा और यहाँ पर डॉक्टर सिंबल कुछ इस तरीके का हमारे पास दिखेगा रेड कलर में। अगला क्वेश्चन है कि इट इज़ एक्सेप्टेबल टू लेट लॉन्ग टेक्स्ट फ्लो इनटू एडजेसेंट सेल ऑन द वर्कशीट व्हेन। तो अगर हमारे पास कोई लॉन्ग टेक्स्ट है और एक सेल के अंदर नहीं आ रहा है तो हम वहाँ पर टेक्स्ट रैप ना करके उसे उसी सेल के अंदर लिख सकते हैं, परंतु ये हम कब कर सकते हैं? जब हमारा जो है वो उसके साथ वाले सेल में डाटा जो है वो एंटर नहीं हो। व्हेन नो डाटा विल बी एंटर्ड इन द एडजेसेंट सेल, जो हमारे साथ के डाटा हैं उसके अंदर जब कोई भी डाटा हमारे पास उपलब्ध नहीं होगा तो हम टेक्स्ट रैप ऑप्शन का उपयोग ना करके उस पर्टिकुलर सेल के अंदर ही उस सारे टेक्स्ट को या डाटा को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कमांड विल यू चूज टू कन्वर्ट अ कॉलम ऑफ डाटा इनटू रो। किसी कॉलम के डाटा को रो में और रो के डाटा को कॉलम में चेंज करने के लिए हम किसका उपयोग करें? तो ट्रांसपोर्ट हमारा जो होता है ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज का ही मतलब होता है कि रो का डाटा कॉलम में और कॉलम का डाटा रो में। तो पेज स्पेशल के अंदर जाएंगे हम और वहाँ पर हम ट्रांसपोज ऑप्शन का उपयोग करेंगे, जिसके साथ हम रो का डाटा कॉलम में और कॉलम का डाटा जो है वो रो में लेकर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन पेज स्पेशल डायलॉग बॉक्स। पेज स्पेशल डायलॉग बॉक्स होता है उसके अंदर कौन सा ऑप्शन देखने को नहीं मिलता? तो SQRT जो ऑप्शन होता है पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ये सभी हमें देखने को मिलते हैं। पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स की बात की जाए
तो यहाँ पर हमें जो वो ऑल के अंदर जो हम जाएंगे, ऑल के अंदर हम जाएंगे तो वहाँ पर हमें जो वो नन मिलेगा देखने को, ऐड मिलेगा, सब्ट्रैक्ट मिलेगा, मल्टीप्लाई मिलेगा और डिवीजन मिलेगा, परंतु SQRT हमें देखने को नहीं मिलेगा, मतलब स्क्वायर रूट जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर ऑल भी हमारे पास ऑप्शन में होगा, फॉर्मूलाज ऑप्शन में होगा, वैल्यूज़ होंगी, फॉर्मेट्स होंगे, कमेंट्स होंगे, वैलिडेशन होगी। उसके साथ ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो नन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये हमें देखने को मिलेंगे, परंतु स्क्वायर रूट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद ही स्किप ब्लैंक्स और ट्रांसपोज का जो फंक्शन है वो भी हमें देखने को मिलेगा। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए इंटरफेस से। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन यू प्रेस Ctrl+X आफ्टर सेलेक्टिंग सम सेल इन एक्सेल। आपने क्या करना है कि आप एक्सेल शीट के अंदर, आपने इनिशियल एक्सेल शीट के अंदर किसी काफ़ी ज़्यादा सेल को आपने क्या क्या सिलेक्ट किया है और उसके बाद आप Ctrl+X प्रेस करते हो, तो उसका क्या मतलब होता है? तो उसका मतलब होता है कि द सेल सिलेक्टेड आर मार्क्ड फॉर कटिंग। तो जितने भी हमारे पास सिलेक्टेड सेल होते हैं वो कट करने के लिए मार्क हो जाते हैं, यानी कि आप उन्हें कट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल स्क्रीन कंपोनेंट्स कैन नॉट बी टर्न्ड ऑन और ऑफ। ऐसी कौन सी हमारे पास ऑप्शन है या एक्सेल MS एक्सेल स्क्रीन के ऑप्शन है जिन्हें कि हम ऑन और ऑफ नहीं कर सकते? फॉर्मूला बार है, स्टेटस बार है, टूल बार है। तो इन तीनों को जो है हम वो ऑन और ऑफ नहीं कर सकते, नन ऑफ द अबव विल बी राइट वन। रिबन को जो है हम वो ऑन ऑफ कर सकते हैं, रिबन जो हमारा होता है उसे हम हाइड भी कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू शो और हाइड द ग्रिड लाइन्स इन MS एक्सेल वर्कशीट। MS एक्सेल वर्कशीट के अंदर आपको ग्रिड लाइन्स जो है उन्हें हाइड और शो करना है, तो उसके लिए आप किन का उपयोग करोगे? तो हम क्या करेंगे कि पहले हम टूल्स में जाएंगे, उसके बाद ऑपरेशन में जाएंगे, फिर वहाँ पर व्यू टाइप का ऑप्शन देखने को मिलेगा और वहाँ पर हम रिमूव चेकबॉक्स के अंदर ग्रिड लाइन को रिमूव कर देंगे। इसके साथ ही ग्रिड लाइन्स क्लिक ग्रिड लाइन टूल के ऊपर जाएंगे और फॉर्म्स टूल बार के ऊपर जाकर हम जो ग्रिड लाइन को डिलीट कर सकते। तो ऑल ऑफ दी अबव विल बी राइट वन, यानी कि बहुत ये दोनों ऑप्शन का उपयोग हम जाकर कर सकते हैं ग्रिड लाइन को डिलीट करने के लिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर हमारे पास जो होम बटन जो हमारे पास दिए गए थे, हमारे पास बाहर दी गई थी, इसमें हम जाकर हमने क्या करा कि व्यू को सिलेक्ट किया है। व्यू को सिलेक्ट करने के बाद ग्रिड लाइन चेकबॉक्स आता है, तो ग्रिड लाइन चेकबॉक्स के ऊपर जब आप यहाँ पर चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ग्रिड लाइन जो है आपकी वो हाइड हो जाएंगी, परंतु ग्रिड लाइन के ऊपर जाकर भी आपके पास 3-4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पर जाकर आप नन का ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा, नो ग्रिड लाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो वहाँ से आप ग्रिड लाइन को हाइड कर सकते हो। ग्रिड लाइन बेसिकली क्या होती है, तो शो द लाइन्स बिटवीन रोज एंड कॉलम्स इन द शीट टू मेक एडिटिंग एंड रीडिंग ईजियर। तो अगर हमने सेल के अंदर एडिटिंग करना है और सेल को रीड करना है, उसको ईजी बनाने के लिए ग्रिड लाइन का उपयोग किया जाता है। तो 2-3 क्वेश्चन आपके यहाँ से निकल कर आ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरफेस ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन है वेयर कैन यू चेंज ऑटोमेटिक और मैनुअल कैलकुलेशन मोड इन MS एक्सेल। तो ऑटोमेटिक और मैनुअल कैलकुलेशन मोड को आप कहाँ से चेंज कर सकते हो? तो गो टू फाइल, उसके बाद हम ऑप्शंस के ऊपर जाएंगे, फॉर्मूलाज के अंदर जाएंगे, फिर कैलकुलेशन ऑप्शन में जाएंगे और मार्क करेंगे किसको, रेशो बटन को मार्क करेंगे। तो उसके बाद हमारा जो है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन या मैनुअल कैलकुलेशन मोड जो है हमारा वो इनेबल या डिसेबल हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। फॉर्मूलाज में हमने जाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूलाज में जाना है, वहाँ पर हमारे पास कैलकुलेशन ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके अंदर ऑटोमेटिक फर्स्ट ऑप्शन है, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डाटा टेबल्स और मैनुअल। तो ये हमें 3 प्रकार के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो फॉर्मूलाज के अंदर हमें क्लिक करना है, फिर कैलकुलेशन ऑप्शन के अंदर क्लिक करना है, वहाँ से हमें 3 प्रकार के ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इस सिलेक्शन के थ्रू हम जो है वो ऑटोमेटिक और मैनुअल कैलकुलेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी जो है वो इंटरफेस से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन यू अपडेट द वैल्यूज़ ऑफ फॉर्मूलाज इफ़ ऑटो कैलकुलेटर मोड ऑफ एक्सेल इज़ डिसेबल। आपका अगर ऑटो कैलकुलेट मोड डिसेबल है तो हम किसकी सहायता से जो है वो सेल के डाटा को है उसे अपडेट कर सकते हैं? तो वहाँ पर हम जो है वो Ctrl+9 का उपयोग करेंगे। अगर आपका ऑटो कैलकुलेट मोड डिसेबल है तो हम जो है वो डाटा को अपडेट करने के लिए F9 फंक्शन की का उपयोग करेंगे। F1 जो है ऑलरेडी हम हेल्प के लिए उपयोग कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू कैन मर्ज द मेन डॉक्यूमेंट विद डाटा सोर्स इन MS एक्सेल इन मेन मर्ज ऑप्शन वर्ड इज़ यूजुअली। अगर आप क्या कर सकते हो कि हम मर्ज कर सकते हैं मेन डॉक्यूमेंट को MS एक्सेल में, परंतु जो आपका मेल मर्ज ऑप्शन में जाकर हम इसका उपयोग करेंगे तो जो हमारा वर्ड का डॉक्यूमेंट है वो MS एक्सेल में क्या कहलाएगा। अगर आपने MS एक्सेल के अंदर किसी MS वर्ड के डॉक्यूमेंट को आपने क्या करना है, मर्ज करना है, तो आपका जो है MS वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है वो क्या कहलाएगा, वो सर्वर कहलाएगा, सोर्स कहलाएगा या क्लाइंट कहलाएगा। ये हमारा जो है वो क्लाइंट कहलाएगा, परंतु जो MS एक्सेल का होगा वो हमारा सोर्स कहलाएगा। तो क्लाइंट हमारा जो है वो MS वर्ड का डॉक्यूमेंट कहलाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी है 100% की एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम बॉक्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार, ये हमारा क्या शो करता है? तो ये हमारा शो करता है शोज द नेम ऑफ द सेल और रेंज करंटली वर्किंग ऑन। ये हमारा शो करता है कि हमने क्या करना है कि किस
सेल की रेंज के ऊपर हम कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारा जो वो नेम बॉक्स होता है, तो यहाँ पर देखिए E3 लिखा गया है, मतलब कि हमने क्या करा है कि E3 मतलब कि हम E हमारा कॉलम और थर्ड रो के ऊपर हम जो है वो कार्य कर रहे हैं। तो ये हमारा दिखा रहा है E का मतलब है कॉलम, E कॉलम और थर्ड रो। तो इस तरीके से हमारी ये वैल्यू दिखाएगा। इसके साथ ही हमारा जो है वो फॉर्मूला बार होता है, तो ये हमारा जो है वो फॉर्मूला को दिखाता है कि हमने क्या ये वी लुकअप का फॉर्मूला यूज़ किया, वर्टिकल लुकअप का फॉर्मूला यूज़ किया D3 के लिए एस डाटा और 2,0 के लिए। तो ये हमारा जो है वो हमने यहाँ फॉर्मूला उपयोग किया है, फंक्शन उपयोग किया है वी लुकअप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टैब स्क्रॉल बटन्स आर प्लेस्ड ऑन एक्सेल स्क्रीन। जो हमारे टैब स्क्रॉल बटन होते हैं वो हमारे एक्सेल शीट के ऊपर कहाँ प्लेस्ड होते हैं? तो ये हमारे जो होते हैं टूवर्ड्स द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। जो हमारा बॉटम लेफ्ट कॉर्नर होता है वहाँ पर जो है हमारे वो टैब स्क्रॉल बार के ऑप्शन जो है वो प्लेस होते हैं। इस प्रकार से हमारी जो है वो वर्कशीट हमें देखने को मिलती है। कुछ इस प्रकार से हमारी वर्कशीट होगी। यहाँ पर हमारे बॉटम में जो है वो टैब स्क्रॉल के बटन्स जो हैं हमें वो देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर हमारी शीट 1, शीट 2, शीट 3 बाय डिफ़ॉल्ट न्यू वर्कशीट में शीट 1 होती है। और अगर हम बात करें कि पुराने वर्जन में तो 3 वर्कशीट होती थी। अब आपने कमेंट करके ये बताना है कि भाई कितनी मैक्सिमम रोज़ को ऐड कर सकते हो और मैक्सिमम कॉलम्स कितने होते हैं, लास्ट रो कौन सी होती है और लास्ट कॉलम कौन सा होता है, ये आपने हमें बताना है। एक तो आपने बताना है कि मैक्सिमम रोज़ कितनी होती हैं, मैक्सिमम कॉलम कितने होते हैं। उसके साथ ही ये बताना है कि जो आपकी लास्ट रो होती है वो कौन सी होती है और लास्ट कॉलम आपका कौन सा होता है। तो ये 4 क्वेश्चन के आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कर बताने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि विच टूल यू विल यूज़ टू ज्वाइन सम सेल एंड प्लेस द कंटेंट एट द मिडल ऑफ द जॉइंट सेल। तो हम किस टूल का उपयोग करेंगे? तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन मर्ज सेल एंड चेक बॉक्स, इस ऑप्शन का उपयोग करेंगे ताकि जो है हम क्या कर सकें, हम कुछ सेल को ज्वाइन कर सके और उनके कंटेंट को जो है वो मिडल में लेकर आ सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि फॉर्मेट सेल के ऊपर जाएंगे डायलॉग बॉक्स के अंदर और यहाँ पर मर्ज सेल का ऑप्शन हम क्लिक करेंगे। तो वहाँ पर क्या होगा कि तो जो डिफरेंट सेल होंगे वो आपस में मर्ज हो जाएंगे और उन 2 डिफरेंट सेल का एक ही सेल बन जाएगा और उनका जो कंटेंट होगा उसमें वो बिल्कुल मिडिल में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन रेंज इज सिलेक्टेड हाउ कैन यू एक्टिवेट प्रीवियस सेल। अगर हमने किसी पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट किया है तो हम उसके प्रीवियस सेल को किस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं? प्रेस द अल्टरनेट की, प्रेस टैब, प्रेस एंटर या नन ऑफ द अबव। तो हम नन ऑफ द अबव विल बी राइट वन। हम क्या करेंगे यहाँ पर कि Ctrl+G का ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, Ctrl+G के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, ठीक है जी, या गो टू या फिर Ctrl+G के अंदर। उसके बाद हम प्रीवियस सेल का जो ऑप्शन आएगा उसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो इसके साथ हम जो है वो अगर हमने कोई पर्टिकुलर रेंज सेलेक्ट की है सेल की तो उसकी प्रीवियस सेल को जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। Ctrl+G के ऊपर जाएंगे, उसके बाद प्रीवियस सेल का ऑप्शन आता है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो वहाँ से हम जो है वो प्रीवियस सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट करने के बावजूद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि यू कैन यूज़ द फॉर्मूला पैलेट टू। आपका जो फॉर्मूला पैलेट है उसको हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं? तो फॉर्मेट सेल कंटेनिंग नंबर्स, क्रिएट एंड एडिट फॉर्मूला कंटेनिंग फंक्शंस, एंटर एजम्पशंस डाटा और कॉपी रेंज ऑफ सेल। तो फॉर्मूला पैलेट का उपयोग हम क्रिएट एंड एडिट फॉर्मूला कंटेनिंग फंक्शन, तो ऐसे हमारे फॉर्मूला जहाँ पर हमारे फंक्शन या फिर फॉर्मूला हमारे क्रिएट हो रहे हैं तो उसके लिए हम फॉर्मूला पैलेट का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड स्टेटमेंट। इनमें से हमारी जो है वो इनवैलिड स्टेटमेंट कौन सी है? तो अगर स्टेटमेंट नंबर डी को देखा जाए द विड्थ ऑफ अ रो कैन बी स्पेसिफाइड मैनुअली और फिट ऑटोमेटिकली, तो ये हमारी जो है वो इनवैलिड स्टेटमेंट हो जाती है। अगर हम स्टेटमेंट 1 को देखें कि शीट टैब कैन बी क्लोज, तो शीट टैब हमारे जो कलर्ड हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। जो हमारे शीट के टैब्स हैं वो हमारे कलर्ड हो सकते हैं। सम पिक्चर्स में भी अप्लाइड एज अ बैकग्राउंड ऑफ शीट, तो शीट के अंदर हम बैकग्राउंड इमेज भी हम डाल सकते हैं। और उसके बाद यू कैन सेट द कॉलम विड्थ ऑटोमेटिकली फिट द अमाउंट ऑफ टेक्स्ट, तो हम जब वो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है वो कॉलम की विड्थ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तीनों हमारे पास बिल्कुल वैलिड स्टेटमेंट है। परंतु विड्थ ऑफ अ रो एंड बी स्पेसिफाइड मैनुअली और फिट ऑटोमेटिकली, तो ये हमारे पास जो है वो सही आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग है उसके रिगार्डिंग जो हमारे पास कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि यू कैन सेट कंडीशन टू लुक फॉर द बोल्ड एंड अप्लाई इटैलिक्स फॉर दैन। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी भी कंडीशन के लिए बोल्ड या फिर अप्लाई इटैलिक्स ऑन दैम, तो हम पहले उसे बोल्ड करें और उसके बाद हम जो है वो उसी इटैलिक्स में कन्वर्ट करें, तो ये हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हमें देखने को नहीं मिलेगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू कैन चेक द कंडीशन अगेंस्ट डैश व्हेन अप्लाइंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो हम जो है वो इनके अंदर किन की कंडीशंस को चेक कर सकते हैं? सेल वैल्यू, फॉर्मूलाज, बोथ या फिर नन ऑफ द अबव। तो सेल वैल्यू और फॉर्मूला दोनों को हम जो है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर लेकर आ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोथ ऑफ द अबव विल बी राइट वन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यू कैन सेट पेज बॉर्डर इन MS एक्सेल फ्रॉम। पेज बॉर्डर जो है उनको अगर हमने सेलेक्ट करना है MS वर्ड के MS एक्सेल के अंदर तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम बॉर्डर टैब इन फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, फ्रॉम बॉर्डर टूल इन फॉर्मेटिंग टूल बार, फ्रॉम लाइन स्टाइल टूल इन ड्राइंग टूल बार, और यू कैन नॉट सेट पेज बॉर्डर इन MS एक्सेल। तो MS एक्सेल के अंदर हम पेज बॉर्डर को सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं, बल्कि MS वर्ड के अंदर हम पेज बॉर्डर होता है उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं कि लेटेस्ट MS एक्सेल में टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होती है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं, लास्ट रो और लास्ट कॉलम कौन सा होता है। तो 4 क्वेश्चन के आपने मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है वेयर कैन यू सेट द शेडिंग कलर फॉर अ रेंज ऑफ सेल इन MS एक्सेल। शेडिंग कलर को आपने सेलेक्ट करना है पर्टिकुलर रेंज के अंदर, तो हम किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी राइट वन। हम यहाँ पर क्या करेंगे, चूज रिक्वायर्स कलर फ्रॉम पैटर्न टैब फ्रॉम फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। तो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स होता है, उसको हम क्लिक करेंगे, वहाँ पर हम पैटर्न टैब को क्लिक करके जो है वो अपने अकॉर्डिंग शेड दे सकते हैं। उसके साथ चूज़ रिक्वायर कलर ऑन द फिल कलर टूल इन फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार में जाकर फिल कलर का ऑप्शन आता है, वहाँ पर जाकर हम अपने अकॉर्डिंग जो है वो कलर दे सकते हैं। और उसके साथ ही चूज़ रिक्वायर कलर टू फिल कलर टूल इन ड्राइंग टूल बार। ड्राइंग टूल बार हमें जहाँ पर देखने को मिलेगा, वहाँ पर फिल कलर के ऑप्शन में जाकर हम अपने अकॉर्डिंग जो है वो क्या कर सकते हैं कि सेल को कलर दे सकते हैं, पर्टिकुलर सेल की रेंज को जो है वो कलर दे सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू रिमूव बॉर्डर्स अप्लाइड इन अ सेल। बॉर्डर अगर आपने किसी सेल में अप्लाई की तो उसको किस प्रकार से हम रिमूव कर सकते हैं। तो चूज़ नन ऑन द बॉर्डर टैब ऑफ फॉर्मेट सेल, ये भी अब आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद ओपन द लिस्ट ऑन बॉर्डर टूल इन द फॉर्मेट सेल टूल बार, देन चूज़ फर्स्ट टूल नन। तो ये दोनों जो हमारे स्टेटमेंट है या दोनों ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो बोथ ऑफ द अबव, इन दोनों की सहायता से हम जो है वो अगर हमने किसी सेल में बॉर्डर अप्लाई किया है तो उस बॉर्डर को जो है हम वो क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये थे आज के कुछ मॉक टेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको जो है वो वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, और इसमें हमने एक इनिशिएटिव लिया कि हम पिक्टोरियल या इमेज की सहायता से आपको क्वेश्चन समझाने का हमने प्रयास किया। तो आई होप आपको वो भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं उसमें थोड़ी बहुत क्लियरिटी आई हो। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल के ऊपर नए आए हो, घूमते भटकते चैनल के ऊपर आ चुके हो तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि हम जो है वो भविष्य में और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें आपके इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। एग्ज़ाम में काफ़ी कम दिन बच गए हैं, प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिएगा, मैक्सिमम टाइम ऑफ रिपीटेशन एग्ज़ाम को दीजिएगा। मिलते हैं किसी और दिन किसी अगले टॉपिक पर। एग्ज़ाम से पहले आपका MS ऑफिस जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट करवाया जाएगा, ये हमारी कोशिश रहेगी और करवाया भी जाएगा। 1 या 2 वीडियो आपके MS एक्सेल के ऊपर आएगी, उसके बाद आपका MS पावरपॉइंट जो है वो शुरू किया जाएगा। ठीक है जी, तो ये थी आपकी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी और आपको पिक्टोरियल जो हमारी अप्रोच थी वो भी आपको इंटरफेस से रिलेटेड जो हमारी अप्रोच थी वो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और मज़ा आया होगा आपकी वीडियो में। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिमालय।